नमस्कार साथियों, सेविंग ग्रो जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम क्रेडिट लोन के बारे में। क्रेडिट लोन क्या होता है, क्रेडिट लोन कितने प्रकार का होता है, क्रेडिट लोन के क्या लाभ हैं, क्रेडिट लोन लेते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों सेविंग ग्रो जी यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकॉन क्लिक कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट लोन। दोस्तों क्रेडिट लोन एक तरह का उधार है जो आपकी वित्तीय ज़रूरतों या आवश्यकता की पूर्ति के लिए तत्काल धन उपलब्ध कराता है, यानी कि तत्काल लोन मिलता है। यह व्यक्तिगत भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड के जरिए हो सकता है, अन्य तरीके से भी हो सकता है, जिससे कि आप तुरंत अपने इकोनॉमिक जो टारगेट्स हैं या वित्तीय लक्ष्य हैं या वित्तीय ज़रूरतें हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। अब जानते हैं क्रेडिट लोन किन किन प्रकार का होता है। तो दोस्तों पहला प्रकार है क्रेडिट लोन का पर्सनल लोन। पर्सनल लोन, इसका उद्देश्य बेसिकली पर्सनल लोन जो दिया जाता है उसका उद्देश्य शादी, यात्रा, चिकित्सा खर्च या अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न कंपनियां या बैंक या एनबीएफसीज आपको देती हैं। इस लोन की क्या विशेषता है, ये अनसिक्योर लोन है। इसके लिए आपको कोई भी अन्य अपनी जो चीज़ें हैं वो गिरवी या कोई चीज़ें आपको ज़मीन, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की चीज़ें को गिरवी नहीं रखना पड़ता। ठीक है, तो आप ये एक तरह का अनसिक्योर लोन है। यह आपकी आईटीआर या आपकी इनकम के ऊपर आधारित रहता है। इसमें जो ब्याज दर विशेषकर जो बैंक देते हैं वो 10 से 24% की जो ब्याज दर है वो रखी जाती है और इसकी अवधि 1 से 5 वर्ष के बीच में हो सकती है। विभिन्न तरह के बैंक या एनबीएफसी इस तरह के इंटरेस्ट रेट पर इतने टर्म के लिए आपको ये पर्सनल लोन देते हैं। अगला लोन है दोस्तों क्रेडिट कार्ड लोन। इसका उद्देश्य क्रेडिट कार्ड की जो आपकी लिमिट बनी है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख की, आप उस लिमिट के बराबर किसी भी जिस कंपनी ने क्रेडिट कार्ड इशू करा है वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड लोन प्राप्त कर सकते हैं जितनी लिमिट का। क्रेडिट कार्ड में निकासी आप ईएमआई की सुविधा भी आप ले सकते हैं, यानी कि जितना लोन देना है आप उसे निकाल भी सकते हैं, ईएमआई के हिसाब से जमा भी कर सकते हैं। ब्याज दर इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है पर्सनल लोन की अपेक्षा। इसमें 12 से 36% का हायर इंटरेस्ट रेट आपको लगता है। इसकी जो अवधि होती है 6 महीने से 3 वर्ष तक का आप क्रेडिट लोन क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप ले सकते हैं। अगला हो सकता है दोस्तों ओवरड्राफ्ट लोन। माना कि आपने बैंक में जो पैसा जमा कर रखा है या आपने कोई लिमिट बनवा रखी है, इस आधार पर बैंक आपको या एनबीएफसी आपको उस लिमिट के आधार पर धन निकालने की आपको अनुमति दे दी है। खाते की क्रेडिट सीमा जो होगी उसके मुताबिक आपको लोन दिया जाता है। आजकल व्यापारी वर्ग इस क्रेडिट लिमिट के हिसाब से लोन बाज़ार से या बैंक से उठाता है। ये सबसे ज़्यादा आज का चलन है। ब्याज दर उपयोग में जो राशि आपको ब्याज दे रही है, आप जो भी इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं आपको दिया जा रहा था, उस आधार पर आपको ब्याज देना पड़ता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। जब आपका पैसा हो जाए आप जमा कर सकते हैं। अगला होता है होम लोन पर टॉपअप लोन। इसका उद्देश्य है कि अगर आपने पहले से होम लोन ले रखा है और आपको अतिरिक्त राशि लोन के रूप में चाहिए तो आपको कम ब्याज पर आपके क्रेडिट स्कोर को मद्देनज़र रखते हुए आपको होम लोन अतिरिक्त रूप से दिया जा सकता है। इसकी जो अवधि होती है, जितनी होम लोन की आपकी अवधि होगी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, उतना ही आपको ये टॉपअप लोन दिया जाता है। तो इसे प्री पेमेंट के माध्यम से इसे आप पूरा भी कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा हो जाए तो। अगला होता है दोस्तों सैलरी एडवांस लोन। इसमें क्या है, सैलरी आने अगर आपके पास कोई खर्चा आ गया और आपकी सैलरी अभी नहीं आई है तो आप सैलरी पर आप छोटे खर्चों को पूरा करने के लिए 1 से 3 महीने के लिए लोन ले सकते हैं। इस पर जो ब्याज लगता है वो 1.5 से 2.5% प्रति माह का ब्याज लगता है। अब दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड लोन हमने ले तो लिया, लेकिन इसके लिए लोन के लिए क्या क्या पेपर्स होने चाहिए वो देख लेते हैं। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपका पहचान का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इस तरह के। पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया। अब राशन कार्ड नहीं चलता, अब आईटीआर के रूप में भी आपका पता लग सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इस तरह का पता आपका एड्रेस प्रूफ हो गया। आय का प्रमाण में आप फॉर्म नंबर 16 दे सकते हैं, आईटीआर दे सकते हैं, आप अपनी सैलरी स्लिप देख सकते हैं या कोई इनकम सर्टिफिकेट जो इनकम टैक्स के द्वारा आपको दिया गया हो इनकम प्रूफ के रूप में। इसके अलावा आपके पास क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर 750 प्लस के ऊपर होना चाहिए तो आपको अच्छा और सस्ता क्रेडिट लोन मिल सकता है। आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत डिपेंड करता है। क्रेडिट लोन के जो लाभ हैं वो क्या हैं
दोस्तों सबसे पहले त्वरित अप्रूवल होता है, इसका तुरंत ही लोन दिया जा सकता है। अनसिक्योर लोन, किसी भी चीज़ को गिरवी रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, अनसिक्योर लोन है एक तरह का। फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से लोन को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी EMI अपने अनुसार रख सकते हैं। छोटे और मध्यम कर्ज के लिए उपयोगी है। अगर आप छोटा या मध्यम समय के लिए आप कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं, छोटा मोटा लेना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए उपयोगी हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट लोन लेने से पहले आपको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। दोस्तों अनावश्यक कर्ज ना लें। सबसे पहले EMI का समय पर भुगतान करें, क्योंकि आपको मालूम है क्रेडिट जो लोन होते हैं वो अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, तो आप समय पर भुगतान करें। ज़्यादा कर्ज का बोझ ना लें, जिससे कि आपकी वित्तीय स्थिति या वित्तीय मासिक जो खर्च है वो डगमगा सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं क्रेडिट लोन लेने से पहले क्या जो मुख्य बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट। आप डिफरेंट जो बैंक्स हैं, आप किसी भी तरह का क्रेडिट लेना हो तो सभी बैंक हैं, NBFC को आप कंपेयर जरूर कर लें कि कहाँ मुझे सस्ता लोन मिल रहा है। आप उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस को भी देख लें कि कहीं प्रोसेसिंग फ़ीस मेरे से ये बैंक या ज़्यादा तो नहीं ले रहा, तो टर्म्स ऑफ कंडीशन को बड़े ध्यान से पढ़ लें। चुकाने की अवधि, अगर आप लोन जो है चुकाना चाह रहे हैं तो चुकाना कितनी अवधि में हम चुका सकते हैं उसे, इसका भी अपना पूरा डाटा कर लें। कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं ले जा रहे अगर हम चुकाना चाहें जल्दी तो। प्रीपेमेंट विकल्प, अगर हम लोन पहले ही पहले ही जमा करना चाह रहे हैं, लोन 1 साल जब 5 साल के लिए 1 साल में आप जमा करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर कोई चार्ज वगैरह तो नहीं है, ये भी आप देख लें। इसके अलावा अपना क्रेडिट स्कोर देख कर जाएँ, जिससे कि आपको अच्छा लोन मिल सके। ये भी लोग हैं कि 750 या 800 आपका क्रेडिट स्कोर है, तो आपको सस्ता लोन कहाँ से मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्रेडिट, भारत में जो क्रेडिट लोन प्रदाता हैं वो क्या है। तो देखो बैंकों में बात करें तो सभी मेजर बैंक्स SBI, HDFC, ICICI सभी क्रेडिट लोन आपको देते हैं। बात करें NBFC की तो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, महिंद्रा फाइनेंस, तमाम कंपनियाँ। वहीं डिजिटल की बात करें तो क्रेडिट बी, मनी टैप, अर्ली सैलरी, NIRA, ये सभी आपको क्रेडिट लोन उपलब्ध कराते हैं। तो क्रेडिट लोन लेते समय पहले तो लेना, अगर लें तो बड़ा सावधानी से चुनाव करें, जो मैंने इस वीडियो में आपको लिए बनाया। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।